अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इस टाइम मौजूद है सेंट्रल कश्मीर गांदरबल के वलीवार इलाके में, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये दरगाह आलिया है हज़रत सैयद पीर बाबा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। इस दरगाह आलिया पे सालाना उर्स पाक मनाया जाता है और यहाँ पे ये बिल्कुल पहाड़ों के दामन में है, जो जहाँ पे वलीवार के नाम से जानी जाती है ये जगह। तो यहाँ पे ज़ायरीन का भी आना जाना लगा रहता है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और आज यहाँ पे हमारे आने का ख़ास मकसद ये था कि इस जगह के बारे में आपको बताया जाए, और यहाँ पे लोग आते हैं रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए, और ऐसी जगहों पे आके कहीं ना कहीं दिली सुकून भी मिल जाता है। सूफ़ीज़म के हवाले से अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर पूरा ही सूफ़ीज़म से घिरा हुआ है, और यहाँ पे दरगाह आलिया जो है हर किसी चप्पे चप्पे पे, हर किसी कोने कोने पे है। और हमारी अक्सर या बेशतर ये कोशिश रहती है हमारे न्यूज़ नेटवर्क की, ताकि ऐसी दरगाहों के बारे में आपको पूरी तरीके से जो है वो बताया जाए, ताकि जो ज़ायरीन हैं वो भी ऐसी जगहों पे आएँ और आके इन जगहों पे फैज़याब हो जाएं। तो अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं और करेंगे कि टूरिज़म डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसी जगहों पे आके वो इसको पूरी तरीके से टूरिज़म मैप में लें, ताकि जो बाकी भी लोग हैं, चाहे वो टूरिस्ट हैं, यहाँ के इस रियासत के लोग हैं या गैर रियासत के लोग हैं, वो यहाँ पे आएँ और आके ऐसी जगहों के बारे में जानें और ऐसी जगहों के बारे में लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। लेकिन इस टाइम जहाँ पे हम दरगाह आलिया में यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हम और भी यहाँ की बहुत सारे लोगों से जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ की इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ इंतज़ामात होते हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके यही इल्ज़ामात हैं कि डेवलपमेंट पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं हुई है। रात को ठहरना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे क़याम गाह नहीं है कि वो रात को ठहर पाते। यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो अब इनकी भी यही मांग है इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से और डीसी गांदरबल से, कि फौरी तौर पे इस जगह पे अपनी गौर व फिक्र की जाए इस जगह के बारे में, और इस जगह को पूरी तरीके से टूरिज़म मैप में लाया जाए। हम अभी भी और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, इंतज़ामिया है उनसे जानने की कोशिश करेंगे मज़ीद इस बारे में। इस हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंतज़ामिया कमेटी हज़रत सईद बाबा बदरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। रहमान रहीम। तो यहाँ जहाँ तक इंतज़ामिया का मामला है, ज़ियारत शरीफ का मामला है, तो पिछले 200 साल से हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पे रहते थे, तो एक हमारी बरादरी में उस वक़्त ये होता था कि एक भंडारा करते थे, साल में एक आध बार हमारे यहाँ के लोग बैकू में जाते हैं, और वहाँ से फिर जब वापस आते हैं तो 2 टाइम यहाँ पे साल में हाज़िरी देनी पड़ती थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमारा ये इलाका बहुत ही बैकवर्ड इलाका था, तो काफ़ी यहाँ पे मुश्किलातें थी। फिर अल्लाह का करम है कि वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ने हमारे इलाके में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ बेसिक जो चीज़ें थी, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, तो वो जब चीज़ें सारी यहाँ पे मैसर की गई, तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे ज़ायरीन रियासत भर से और बैरूनी रियासत से भी यहाँ इस ज़ियारत हज़रत सैयद बाबा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पे हाज़िरी देने आते रहते थे। तो फिर यहाँ पे पिछले 20-25 साल से हर साल 27, 28 और 29 जून को यहाँ पे ज़ियारत शरीफ पे उर्स मनाया जाता था। तो पिछले 1-2 साल जब से ये कोविड का मामला शुरू हुआ, तो उसमें ये थोड़ा मतलब वो प्रोग्राम हमने पोस्टपोन कर दिया। पिछले 2 साल से कोई उर्स वगैरह या सीरत कॉन्फ्रेंस का कोई मजलिस नहीं की, इसलिए कि जो ये SOPs के जो मामला है तो उनको मद्देनज़र रखते हुए। तो यहाँ पे देखा जाए काफ़ी दूर दराज से ज़ायरीन आते जाते हैं। तो फिर हमने गवर्नमेंट को एक गुजारिश की कि यहाँ पे सराय, मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस या बाथरूम ज़ायरीन के लिए यहाँ पे बनाए जाएं। तो उसके लिए फिर एक फ़ाइल महकमा टूरिज़म डिपार्टमेंट को प्रोसेस की गई है। तो अभी तक वो अंडर प्रोसेस है, अभी उस पर काम कुछ शुरू हुआ नहीं, लेकिन 5-6 साल पहले टूरिज़म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे थोड़ा काम किया था। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उनसे हम गुजारिश करते आए हैं कि यहाँ पे जो हमारी ज़ियारत शरीफ है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक़्त तामीर की थी। तो उस वक़्त वो जो हालात थे, जो मामलात थे, तो आज को मद्देनज़र रखते हुए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि महकमा टूरिज़म पिलग्रिम में या सूफ़ी सर्किट स्कीम में
ہماری جو یہ زیارت ہے حضرت سید بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی ریکنسٹرکشن کی جائے اور یہاں پہ زائرین کے لیے مسافت خانہ تعمیر کیا جائے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے گیسٹ ہاؤس تعمیر کیا جائے اور زائرین کے لیے یہاں باتھ روم کی بڑی دقت ہے، تو یہاں باتھ روم وغیرہ ان چیزوں کی یہاں پہ نیڈ ہے۔ کتنی مشکلاتیں دیکھنی پڑتی ہیں جب زائرین آتے ہیں یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کتنا آپ کیا چاہتے ہیں کتنے جلدی ان چیزوں پہ کام ہو تاکہ یہاں کی جو مشکلاتیں ہیں وہ دور ہو جائیں؟ دیکھیے جی، ریاست کے جو اس وقت ہمارے گورنر صاحب ہیں ان کو بھی ایک ہم نے یہاں سے ایک ریکویسٹ کی ہے بذریعہ یہاں کی جو ہماری پنچایت باڑی ہے ان کے تھرو کہ زائرین کے لیے یہاں پہ ایک مسافر خانہ بنایا جائے، کیونکہ ریاست بھر سے دور دراز سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہاں جو یہاں پہ لوکل لوگ ہیں تو وہ پھر ان کو شیلٹر دیتے ہیں اپنے گھروں میں، تو اگر زیارتی کے لیے سرائے بن جائے یہاں پہ تو زائرین اپنے حساب سے آئے، اپنے حساب سے جائیں۔ آخر پہ جاتے جاتے جو آپ کے زائرین یہاں پہ آتے ہیں باقی لوگ، ان کی کیا میسیج رہے گی آپ کی اس درگاہ عالیہ سے؟ ہماری یہی میسیج ہے کہ جو یہاں پہ آتے ہیں زائرین اپنے حساب کتاب کے حوالے سے، یہ کہ اعتقاد کے حوالے سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی منتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے وسیلہ مقرر کیا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں اصل میں جو امیر کبیر تھے ان کی جو ہسٹری ہے تاریخ حسن کشمیر، اس میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اس علاقے کا اصل میں کشمیری نام رکھا ہے ولی وار، تو اب ہم ولی وار سے اس کو لکھا جاتا ہے یہ، تو اصل میں یہ ولیوں کی باڑی ہے۔ تو یہاں پہ کافی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ رہنے کے لیے ان کو دقتیں آتی ہیں، تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جو اکاموڈیشن اس کا ایک محکمہ ٹورزم والے ایک اس کا DPR بنائے، جو چیزیں یہاں پہ نیڈ ہیں تو وہ فوری طور ہونی چاہیے۔ بہت بہت اس ٹائم ہم یہاں پہ جہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کچھ تبرکات ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہاں پہ جو تبرکات ہیں تو یہ کس حوالے سے استعمال میں لائے جاتے ہیں اور لوگ کیسے آ کے ان تبرکات کو دیکھ سکتے ہیں اور کیسے بادب ان چیزوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے بیٹھے جب یہ پانی سمندر دریا پھٹا کیا ہوا پانی اترا تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہاں تشریف لیا، پھر یہاں قیام پذیر ہوئے، تو انہوں نے یہ تبرک لایا۔ ان کی ایک جا نماز ہے ادھر جس پر یہ نماز پڑھتے تھے، ان کے یہ نشان ہیں، تبرکات ہیں، یہ انہوں نے اس وقت سے یہاں لایا۔ اور اس وقت کیونکہ ادھر بستی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، یہ جنگل کی چیزیں، اس یہ جو چٹو ہے اس میں یہ کوٹ کر اپنی غذا بناتے تھے اور یہ کھاتے تھے۔ ان کی دائی کی قبر جو ہے وہ یہ ادھر مدفون ہے، تو باقی یہ 1100 ولی جو ہیں یہ اس کے ارد گرد میں مدفون ہے۔ تو یہ پانی جو ہے یہ پانی اس میں جمع ہوتا ہے، یہ لوگ لیتے ہیں تبرکن بوتلوں میں بھر کے، شفا جس کو کوئی بھی درد ہو تو اس کو شفا اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ کسی درد پر بھی کسی بیماری پر بھی یہ بوتلوں میں لیتے ہیں، وہاں شفا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ آئے ہیں درگاہ عالیہ پہ، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ان کو اس جگہ کے بارے میں معلوم ہوا اور کیسے ان کا یہاں پہ آنا ہو۔ جی، سب سے پہلے آپ کا نام جانتا ہوں۔ میرا نام سمیرہ الدین شیخ ہے، میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے آیا ہوں یہاں پہ۔ میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے یہاں پہ آیا ہوں اور ہمارا پیر بابا یہاں ساتھ ہے، اسے یہاں پہ آئے اس لیے آئے یہاں پہ۔ ہم ختم شریف وختم شریف یہاں زیارت ہے، بہت اچھی زیارت ہے یہاں پر، اسی لیے ہم یہاں آئے۔ باقی یہاں پہ آنا جانا تو ٹھیک ہے، کتنا دلی سکون ملتا ہے ایسی جگہوں پہ؟ بہت وہ یقین سے آیا ہوں، بہت سکون جاتا ہے۔ سکون چیز آمت ڈسٹرک بانڈی پورہ پہ، سنس گامس ناو سودنارا، پیر صٲبس پنس ست آمت غلام نبی ڈار صٲب، تم سندِ دٲے خرٕچ وٲتۍ أسۍ یتھ زیارتس پہ، مگر أسۍ تہِ چھِ آمٕتۍ لولہٕ سان دوٗرِ پٮ۪ٹھ تہٕ اُمید سان آمٕتۍ۔ بامید گژھِ نیرٕنۍ، اُمید ہٮ۪تھ گژھِ سٲری نیرٕنۍ، بیٚیہِ تہِ گوٚژھ آسُن، ییٚتہِ چھِنہٕ تِم انتظام کینٛہہ یِم آسٕنۍ گٔژھۍ، تِم چھِنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ۔ مطلب أسۍ بیٚہمو راتس ییٚتہِ، تِم انتظام چھِنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ۔ أسۍ چھِ مہربٲنی کران انتظامیہس تہٕ امہِ خٲطرٕ کٔرتو کینٛہہ مہربٲنی انتظام امہِ خٲطرٕ، ییٚمہِ سۭتۍ زٲیرِن یِن تہِ
ये बेहन सुबह गसन ये इंतज़ाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा नाम बरकत अली शाह है, मैं टूरिज़म प्रोफेशनल हूँ। तो जहाँ तक टूरिज़म के हवाले से है या डेवलपमेंट के हवाले से है, यहाँ के आज तक बहुत सारे हमने मेमोरेंडम बना के भेजे हैं सेंटर को, और हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनसे और जो भी हमारे टूरिज़म के डायरेक्टर साहब हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो हमारी तरागबल पिकनिक स्पॉट है, लाल मरग, मोहन मरग है, या जो हमारी ये पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं हज़रत सईद बाबा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो जल्द अज जल्द इसको टूरिज़म मैप पे लाया जाए, इसको पिलग्रिमेज का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ की हमारी इकनॉमी, यहाँ के हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनमें हमें बहुत से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दरगाह आलिया के हवाले से, दरगाह आलिया के हवाले से हम ये कहेंगे कि इसके हवाले से हमने सेंटर को बहुत सारी स्कीमों के तहत हमने अपनी मांगें रखी थी कि इसको आप पिलग्रिमेज प्लेस का दर्जा दें। तो अभी हमारी ये गुजारिश है कि इस ज़ियारत को पिलग्रिमेज का दर्जा दिया जाए, और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे हम टूरिज़म के हवाले से हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दे सकते हैं। और फिर अभी गवर्नमेंट की भी यही मांग है, मरकज़ की भी यही मांग है कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म डेस्टिनेशंस क्रिएट करें, जिससे हमारी इकनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और दूसरा साथ में जो हमारे सिकलेड अनसिकलेड लोग हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको रोज़गार के हों मैसर। सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप की तशरीफ़ आवरी इस बारे इस पहाड़ी इस फारफलंग एरिया में तशरीफ़ आवरी आपकी हुई, इसका हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ की ज़रूरियात का, अगरचे हम तफसीलन बात करें तो शायद बहुत बड़ा ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन हाल ही में बहारी साहब ने कुछ चीज़ों का इज़हार ख्याल किया। मज़ीद मैं ये ऐड करना चाहूँगा इसमें कि यहाँ पे अक्सर व बेशतर दूर दराज से बुज़ुर्ग लोग, एतकादी लोग यहाँ पे तशरीफ़ होती है। तो यहाँ जिन चीज़ों की अहम ज़रूरत है उसमें लाइटिंग सिस्टम है, पावर का है, पानी का है, और प्लस साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हमें यहाँ पे 10 से 12 सोलर लाइटों की अहम ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे तेज़ हवाएं होती हैं, तो पावर का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो हमारी दरख्वास्त है यहाँ की पंचायत बाड़ी से भी, गवर्नमेंट इंतज़ामिया से भी, कि यहाँ पे जो चंद चीज़ें जिनकी ज़रूरत है इस आस्थान आलिया पे, तो उनमें जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया कि सोलर लाइटिंग का इसमें अहम ज़रूरत है, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, और यहाँ ज़ाहिर शरीफ की गिरदनवा में हमारे यहाँ पे रोड है PMGSY की, तो इस रोड के हवाले से भी जगह जगह यहाँ पे आने जाने में दिक्कत रहती है। खासकर यहाँ पे हमारी एक पहाड़ी है, वहाँ पे इनको प्रोटेक्शन बांध की असल ज़रूरत है, और साथ ही यहाँ पे ड्रेनेज की भी असल ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसलिए मतलब चंद अहम कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ज़रूरियात हैं, अगर वो वक्तन पूरी की जाए तो हमें इस परेशानी से निजात मिलेगी। सराय के बारे में यहाँ पे मतलब लोग अक्सर मतलब यहाँ पे रात का क़याम करने के लिए अक्सर उनकी मतलब मांग रहती है, मगर बदकिस्मती से हमारे पास यहाँ पे ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि वो रात को मतलब यहाँ पर ठहर सकें। बहुत सारे लोग अभी भी इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं पहुँच सकते हैं। क्या लगता है आपको किस तरीके से इस जगह को बाकी लोगों के बीच में पहुँचाई जाए ताकि वो लोग भी आके इस दरगाह आलिया पे फैज़याब हो जाएँ? यहाँ तो मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक लोगों को अवेयर करने का है, तो ये तो तारफ़ के मुताज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि दीनी एतबार से मतलब दुनिया में जगह जगह इनकी मतलब इनका तारफ़ है। अलबत्ता हम आपके ज़रिए एक मीडिया एक अच्छा मतलब इसमें रोल अदा कर सकता है। मीडिया के ज़रिए भी मतलब इनका तारफ़ तो मतलब जगह जगब मतलब होना चाहिए, ये आपका काम भी है। और प्लस फिर जब इंशाअल्लाह रहमान जब यहाँ पे इस किस्म के मामला जब जो हमारी मांगे हैं जब मांगे होंगी तो फिर खुद ब खुद इनका मतलब ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमीन गुरु वल्द अब्दुल गफ्फार गुरु, उस गंगा रहमान गांदरबल रोजान। तो पे ज़ियारत शरीफस कम दूर, लगभग पे 10 किलोमीटर दूर ज़ियारत शरीफ। तो बुलाए यम वली कामिल इनके वसालत यम हाजत पन तम गई इंशाअल्लाह मुस्तान तम गई कबूल तो तमे खतर भंडार ये। तो बाकी गो गवर्नमेंटस ये अपील करान कि ये इंतजाम पानस मुसाफिर खान ज़ियारत शरीफ तमीर तित पे कहें,
آبچ قلت بیس لنگر تھوڑا سا کم پہن انتظام تیوتہ کی لُکھ یژھان یور یُن تہٕ مگر گورمنٹس یہ اپیل کران کہ تم گژھِ یور یکن توجہ دن یتھ علاقس کن کیازِ ییٚتہِ کاشت ولی امس ولی کاملس ناو بابا بدر الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کیازِ أمۍ سٕنٛدِ وسالت أمۍ سٕنٛدِ نظر عنایہِ سۭتۍ بُلٲے أسۍ أمۍ یور کہ بیٚیہِ چھُ ییٚتیُک عوام تھوڑا سا وۄنۍ اتھ سۭتۍ مےٚ باسان یِمن چھُنہٕ خاص توجہ یُکن کینٛہہ کیازکہِ ییٚلہِ کہِ زن یِم گورمنٹس کران اپیل کہ یتھ دِیِو توجہ ییٚتہِ چھُنہٕ مُسافر خان چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ باتھ روٗم چھُنہٕ آبٕچ قلت چھِ گۄڈنیٚتھٕے